प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्षितिज भाग 1 का जो पाठ है सवयव पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसके कवि रसखान जी हैं। तो सबसे पहले हम रसखान जी के विषय में संक्षेप में बताने जा रहे हैं। रसखान, जिनका जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था, इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। लेकिन कृष्ण भक्ति में इन्हें इतना आनंद आने लगा, कृष्ण की भक्ति से इतना प्रभावित हुए कि यह मुस्लिम होते हुए भी अपने गुरु गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ग्रहण कर ली। हिंदी के मुसलमान कवियों में रसखान जी का महत्वपूर्ण स्थान है। कृष्ण भक्ति ने ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ले ली। पहले ये दिल्ली में रहते थे, बाद में ये गोवर्धन धाम आ गए। मूल गोसाई चरित्र में यह उल्लेख है कि तुलसीदास जी ने, मूल गोसाई चरित्र पुस्तक है गोस्वामी तुलसीदास जी का, उसमें उल्लेख ऐसा मिलता है कि तुलसीदास जी ने अपना रामचरितमानस सर्वप्रथम रसखान को ही सुनाया था। रसखान की प्रमुख रचना प्रेम वाटिका, दान लीला तथा सुजान रसखान है, जो रसखान रचनावली में संकलित है। जाति एवं धर्म की रूढ़ियों में बंधे तत्कालीन समाज में रहकर और मुसलमान होते हुए भी हिंदू जनमानस के आराध्य श्री कृष्ण की भक्ति एवं उनकी लीलाओं को अपनी रचना में वर्णन करके रसखान ने अपने व्यक्तित्व की उदारता एवं महानता का परिचय दिया है। सवयव में कवि कृष्ण और ब्रज के प्रति अनन्य समर्पण की भावना झलकता है, व्यक्त किया है। इनका देहांत 1628 ईस्वी में हुआ था। तो अब हम इनके द्वारा रचित सवयव को देखता हूँ, भावार्थ एवं काव्य सौंदर्य। तो जो पहला सवयव है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद के धेनु मझारन। मानुष माने मनुष्य, एक एक शब्द का अर्थ देखते चले। हो तो कार्य मनुष्य हो तो वही रसखान। रसखान कवि कह रहे हैं कि अगर मनुष्य बने, मानव जीवन में मेरा जन्म हो, ये पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं। बार बार अगर ऐसा कहा गया है हिंदू धर्म में, शास्त्र में ऐसी बातें कही गई है पुराणों में कि आत्मा बार बार जन्म लेती है। गीता में भी कृष्ण ने उपदेश दिया है कि आत्मा अमर होती है और भिन्न भिन्न रूपों में पृथ्वी पर जन्म लेती रहती है। तो उसी का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि मनुष्य अगर हो, अगर मेरा जन्म मानव रूप में हो, तो वही रसखान। बसो मैंने बस जाऊं, ब्रज गोकुल, गोकुल ब्रज में गोकुल गांव के ग्वारन के मध्य में जन्म लूं। कह रहे हैं कि अगर मनुष्य के रूप में मेरा जन्म हो, हे ईश्वर, अगर मुझे मानव रूप आप पुनः प्रदान करते हैं, देते हैं, तो मुझे उन ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में मेरा जन्म हो, अर्थात उन्हीं के साथ रहूं। कृष्ण के सानिध्य में रहना चाहते हैं, कृष्ण की यादों में रहना चाहते हैं। जो पशु हो, लेकिन कह रहे हैं कि अगर मनुष्य नहीं, हे ईश्वर, मनुष्य अगर मुझे जन्म नहीं मिला, अगर पशु के रूप में मुझे जन्म देते हैं, अगर मेरा जन्म पशु के रूप में हो, पशु मने हो, तो कहाँ बस मेरो, पशु मने जानवर, अगर जानवर के रूप में हो, पशु के रूप में हो मेरा, तो मेरा कहाँ बस चल सकता। फिर भी मैं ऐसे पशु के रूप में हूँ जो मेरो नित्य, चरो नित्य नंद के धेनु मझारन। चरो मतलब नित्य, माने प्रतिदिन, चरना, घास चरना।
नंद की, नंद बाबा की, धेनु मने गाय, मझारन मने बीच में। तो अगर मेरा जन्म पशु के रूप में हो, जानवर के रूप में हो, तो मैं नंद बाबा के गायों के बीच के झुंड में कोई एक गाय हूँ, कोई एक जानवर रहूँ। मैं ऐसा पशु बनूँ जो नंद बाबा के गायों के झुंड में चरने वाले एक पशु हो, इस रूप में मेरा जन्म हो, कवि कह रहे हैं। नेक्स्ट पंक्तियों को देखते हैं। पाहन हो तो वही गिर को, कह रहे अगर पत्थर बनूं, अगर मुझे पत्थर के रूप में आप पुनर्जन्म देते हैं, वही गिर को, तो मैं वही पत्थर बनूं, वही गिरी, गिरी माने पत्थर, वही पत्थर बनूं, वही पहाड़ बनूं, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। हरि छत्र, हरि छत्र माने प्रभु या कृष्ण का छत्र, छाता, छत्र माने छाता, हरि माने भगवान का छत्र। भगवान ने जो छाता बना दिया था जिस पर्वत को, उस गोवर्धन पर्वत के रूप में मेरा जन्म हो, मैं गोवर्धन पर्वत बन जाऊं, जो कृष्ण ने उस गोवर्धन पर्वत को छतरी के रूप में प्रयोग किया था। पुरंदर माने इंद्र धारण, पुरंदर से, इंद्र से बचने के लिए, इंद्र की अतिवृष्टि से बचने के लिए, इंद्र के क्रोध से बचने के लिए भगवान कृष्ण ने जिस गोवर्धन पर्वत को छतरी के रूप में, छाते के रूप में इस्तेमाल किया था, हे ईश्वर मैं वो पत्थर बनूं, मैं वो पहाड़ बनूं। अगर पहाड़ के रूप में मेरा जन्म होता है तो मैं गोवर्धन पर्वत बनूं। जो खग हो तो कहाँ बस मेरो, करे अगर खग बने पक्षी हो तो बसेर करो। अगर पक्षी के रूप में मेरा जन्म हो, हे ईश्वर अगर खग के रूप में, पक्षी के रूप में मेरा जन्म हो, तो मिली कालिंद कूल कदम्ब किदारन। कालिंदी कूल, कालिंदी माने जमुना के, कूल माने किनारे, कदम्ब किदारन उस कदम्ब के पेड़ की डाल पर मेरा घोंसला हो, जहाँ कृष्ण नित्य प्रति बंसी बजाया करते थे। उस जमुना के किनारे का जो कदम्ब का वृक्ष है, जिस वृक्ष के नीचे कृष्ण अक्सर बंसी बजाया करते थे, उस कदम्ब की डाल पर मेरा घोंसला हो, अगर पक्षी के रूप में मेरा जन्म हो तो। अब हम देखते हैं काव्य सौंदर्य। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो पूरे सवैये के लिए लिखा जाएगा, उसको ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए। पहला है काल, सगुण भक्ति काल। दूसरा है भाषा, ब्रज। तीसरा है छंद, सवैया। और चौथा है शैली, शैली है संगीतात्मकता, गेय जिसको बोलते हैं, गेय माने गाने योग्य, लयात्मकता, इसे गा सकते हैं, गाया जाता है। तो इस प्रकार नेक्स्ट पॉइंट पांचवा जो है वो अनुप्रास अलंकार है। बसोब्रज गोकुल, जैसे यहाँ पर हम बता देते हैं, बसोब्रज गोकुल, मानुष हो तो वही रसखान, बसोब्रज ब गोकुल गांव के ग्वारन, गोकुल गांव ग। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार का होता है, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लटानुप्रास और अंत्यानुप्रास। लेकिन इसमें अनुप्रास भी लिखेंगे तो चलेगा। वैसे एक वर्ण जब क्रमिक रूप से 2 बार आता है तो छेकानुप्रास होता है, और 2 से अधिक बार आता है तो वृत्त्यानुप्रास होता है। तो अगर प्रकार से देखें तो छेकानुप्रास है, परंतु अनुप्रास भी लिखेंगे तो चलेगा। इसके बाद और भी कई स्थानों पर है जहाँ एक ही वर्ण क्रमिक रूप से 1 से अधिक बार आए, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो और भी इसमें से देख लेंगे। कालिंदी कूल कदम्ब किडारन, ये दूसरा इस वाली पंक्ति में है, कालिंदी कूल कदम्ब किडारन, क अगर 3 बार है यहाँ पर कि 4 बार है, तो यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास हुआ, लेकिन अनुप्रास भी लिखेंगे तो सही है। और छठा पॉइंट के रूप में लिखेंगे, कवि ने अद्भुत कल्पना की है। कवि ने अद्भुत कल्पना की है, किस तरह से पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं। और जब जन्म हो तो नंद बाबा के गांव में ही हो, कृष्ण का ताकि सानिध्य प्राप्त होता रहे। वो कृष्ण से अगाध प्रेम करते हैं, चाहे इस युगांतर तक
परिस्थिति कैसी भी बदलती रहे, वो चाहते हैं कि भगवान कृष्ण के क्रीड़ा स्थल, जन्म स्थल में ही मेरा भी जन्म हो, चाहे पशु पक्षी या पहाड़ के रूप में, जैसे भी हो। तो इस प्रकार संपन्न हुआ। अब दूसरा वाला सवैया देखते हैं। या लकुटी अरु का मरिया पर, राज तिहु पुर को तजदारो, आठों सिद्धि नवो निधि के, सुखनंद की गाय चराई विसारो। इसमें कृष्ण और कृष्ण की भूमि के प्रति रसखान कवि के अनन्य समर्पण भाव व्यक्त किया गया है। कह रहे हैं कि या लकुटी और कामरिया। या लकुटी मतलब लाठी और कंबल। जो कृष्ण जब गाय चराने जाते थे ग्वालों के साथ, तो कंबल कंधे पर रख लेते थे और हाथ में लाठी लेकर के गाय को चराने जाते थे ग्वालों के साथ। तो कह रहे हैं कि उस लाठी और कंबल पर राज तिहु पुर को तजदारो, तीनों लोकों का राज्य, तिहुपुर तीनों लोक, पुर मने लोक, तज मने त्याग दूंगा। कह रहे हैं भगवान कृष्ण के लाठी और कंबल पर मैं तीनों लोकों के राज्य को न्यौछावर कर दूंगा, त्याग दूंगा। अर्थात हमारे लिए भगवान कृष्ण का लाठी और कंबल तीनों लोकों के राज्य से भी बढ़ करके है, तीनों लोगों के राज्य से बढ़ करके। आठों सिद्धि नवो निधि के। कह रहे हैं कि आठों सिद्धि और नवो निधि, आठों सिद्धियां और नवो निधियां। 8 सिद्धि कौन कौन सी है, पीछे पुस्तक में दिया गया है, मैं फिर भी नाम बता दे रहा हूँ। अणिमा, महिमा, गरिमा, लंघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व। और 9 निधि है पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कश्यप, मुकुंद, कुंद, नील एवं खर्व। ये कुबेर जो धन संपदा के देवता कहे जाते हैं, कुबेर, उनके पास ही ये सिद्धियां हैं, ये 8 सिद्धियां 9 निधि। तो इस तरह के अर्थात अथाह धन संपत्ति का मालिक, अथाह अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, हनुमान चालीसा में भी बताया गया है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो 8 सिद्धियां और 9 निधियों को भी अगर मिल जाए तो भी मैं सुख नंद की गाय चराए विसारो। अगर नंद बाबा के गाय चराने को अगर मुझे मिल जाए तो मैं 8 सिद्धि और 9 निधियों का भी त्याग कर सकता हूँ, भुला सकता हूँ। अर्थात अपार से अपार धन संपदा, अपार से अपार सुख वैभव को मैं नंद बाबा के गाय को चराने को अगर मिल गया, नंद बाबा के गाय चराने के सामने मैं इन सब को त्याग सकता हूँ। मेरे सामने वो सब तुच्छ है, कुछ नहीं है। 8 सिद्धि नवनिधि के। नेक्स्ट देखते हैं। रसखान कबो इन आँखन सो। रसखान कवि कह रहे हैं कि कबो कभी इन आँखन मन आँख से, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। कभी अगर इन आँखों से ब्रज के बाग, बगीचा, तड़ाग, तालाब, तड़ाग मतलब तालाब, निहारो, देखने को मिल जाए। भगवान कृष्ण के जहाँ पर वो अपने बचपन गुजारे हैं, उन बगीचों को, ब्रज के बगीचे और तालाब अगर देखने को मुझे मिल जाए तो कह रहे हैं कि मैं करोड़ों एकल धौत के धाम। आगे कह रहे हैं, ये सब एक ही साथ है कि या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तजदारो। लकुटी और कमरिया पर तीनों लोगों के राज्य को मैं त्याग सकता हूँ। अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियाँ और 9 निधियों को मैं भगवान कृष्ण नंद के गाय को चरा करके छोड़ सकता हूँ उसके सामने। रसखान कबो इन आँखों से। रसखान कभी कह रहे हैं कि कभी इन आँखों से ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। कभी अगर बगीचा और तालाब ब्रज के अगर मुझे देखने को मिल जाए। कोटिक एकल धौत के धाम। कोटिक माने करोड़ों,
एकल धौत, एकल धौत, कोटिक एकल धौत के धाम। कह रहे हैं रसखान जी कि करोड़ों एकल धौत, एकल धौत माने सोने चांदी के महल, करोड़ों सोने चांदी के महलों को भी करील के कुंज के ऊपर धारण। करील माने कांटेदार, कुंज माने लता। जो कांटेदार लताएं हैं, झाड़ियां हैं, उन कांटेदार लताओं के सामने मैं करोड़ों सोने चांदी, एकल धौत माने सोने चांदी के महल, धाम माने महल, सोने चांदी के महल को मैं न्यौछावर कर सकता हूँ। किसके सामने? वो कांटेदार करील के झाड़ियों के ऊपर, जिसमें कृष्ण अपना बचपन में खेला करते थे। जहाँ भगवान कृष्ण बचपन में उन झाड़ियों, कटीली झाड़ियों के बीच खेलते थे, उन कटीली झाड़ियों के सामने, उन कटीली झाड़ियों पर मैं करोड़ों सोने चांदी के महलों को न्यौछावर कर सकता हूँ। तो इस प्रकार भावार्थ संपन्न हुआ। काव्य सौंदर्य देखते हैं इसका। तो जो हमने बताया था 4 पॉइंट्स, वो इसमें भी रहेगा। काल सगुण भक्ति काल, भाषा ब्रज, छंद सवैया और शैली में संगीतात्मकता, गेय लयात्मकता, गाया जा सकता है इसको। ये 4 पॉइंट इसमें भी रहेगा। इसके बाद अनुप्रास अलंकार है। इसमें अनुप्रास अलंकार नवोनिधि, न 2 बार है पीछे वाले के पेज में। नवोनिधि यहाँ पर न 2 बार है। इसके बाद वन बाग तड़ाग, सेकंड वाले पेज में वन बाग तड़ाग, ब। तो जहाँ एक ही वर्ण क्रमिक रूप से एक से अधिक बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार है। और एक पॉइंट लिख सकते हैं, नंद की गाय चराने के लिए कवि 8 सिद्धि और 9 निधियों से मिलने वाले सुख को भी त्याग देना चाहते हैं। इतना भगवान कृष्ण से इनका गहरा लगाव था। इस बात को वो दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं। तो इस प्रकार 2 सवैये का भावार्थ एवं काव्य सौंदर्य संपन्न हुआ। नेक्स्ट 2 को शीघ्र ही मैं भेजूंगा। किसी भी तरह की अगर कोई समस्या हो, डाउट हो, तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें, यथाशीघ्र दूर किया जाएगा।